ये डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक मैं मानता हूं कि जो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में सिर उठाने की कोशिश करती है हमेशा, वो हर बार कहीं ना कहीं इसी तरह शिकार हो जाती है टेररिज्म का, खून खराबे का। बट फिर भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से आप सबको याद दिलाऊंगा, इस रैली से पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, खून खून बहेगा। अब आप देख लीजिए खून कहाँ बहा। ये मैंने नहीं कहा, आपकी पार्टी ने कहा है। दूसरी तरफ ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी कैसे? इमरान खान साहब के कौन दुश्मन थे इस समय? आईएसआई दुश्मन था, शरीफ साहब भी दुश्मनी पर ही थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके खिलाफ था। आपने अपनी पूरी कंट्री को एक तरीके से, आपके जितने जो मौलाना हैं वो आपसे रूठे हुए थे, तो आपने दुश्मन तो इतने ज़्यादा बना लिए। और आपका पाकिस्तान का बेसिक कैरेक्टर ये है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आपको हिस्ट्री बताएगी कि जहाँ भी कहीं आप इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट खड़े हुए तो आप बेनज़ीर बनेंगे, आप भुट्टो बनेंगे, आपका कत्ल होना, आपका एलिमिनेट होना अपने आप में निश्चित है। ये तो आज मैं ज़रूर जिम्मेदारी से कहूँगा कि इमरान खान साहब, आज पब्लिक आपके साथ थी, इस पब्लिक की वजह से शायद आप बच गए, उनकी दुआओं की वजह से आज आप बच गए। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के आवाम को जगना चाहिए कि अगर आप इन मौलानाज, इन आईएसआईज के हाथ में ही खेलते रहे तो ये आपके साथ आगे भी होगा। दुख की बात है, लेकिन आपकी डेमोक्रेसी आपके लोगों द्वारा ही कुचली जाएगी। और रिटायर्ड और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. शिवाश इस समय मौजूद है, उनसे एक हम सवाल जरूर करेंगे। शिवाश साहब, ये डेमोक्रेसी पर तो हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, लेकिन इस हमले ने बहुत सारे सवाल भी खड़े किए हैं। क्या इमरान के कहने के बाद ये हमला किया गया है? और इस हमले में आप देखिए सुनियोजित लग रहा है, क्योंकि कंटेनर जो था बहुत बड़ा था, लेकिन कंटेनर के ऊपर कैसे गोलियां बरसाई गई वो सभी देख रहे हैं। हाँ देखो, बिल्कुल ये तो समझना पड़ेगा कि जो भी हुआ है, इट इज पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हरदम ऐसे रही। जब बेनजीर भुट्टो की भी हत्या हुई तो इसी प्रकार से इलेक्शन की रैली के दौरान हुई थी। अब ये देखो कि सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में तो चूक है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत खतरा था। इन्होंने आर्मी के अगेंस्ट आईएसआई को भी एक प्रकार से उनके बारे में भी बोला था। उसके बाद इनकी जो पॉलिटिकल एनिमिटी भी थी। ऐसे में मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी है, रूलिंग जो डिस्पेंसेशन है, उसको सिक्योरिटी ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि मालूम है अगर कुछ भी होगा इनके साथ तो ये पूरा सिविल वार जैसी सिचुएशन हो जाएगी पाकिस्तान में। वैसे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब ये किसने किया, कैसे हुआ, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी। मगर जिस तरीके से आप खबर बता रहे हो, एक बहुत बड़ी बात कही है, आपने कहा कि गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे।